चलिए स्टार्ट करें क्या? पहले थोड़ा सा पहले समझना है, उसके बाद करें या फिर इंट्रो ले लेते हैं पहले हम लोग. So welcome back guys to the new episode and we have a new guest, Mr. Rahul Kudali. Hello everyone. Welcome sir. So sir is currently teaching radio programming in Manipal University, Jaipur, and he was a student in MIC in 2004. Yes, Right, 2004. 2004 से 2007 I was pursuing my graduation और फिर वापस मैं Okay. मास्टर्स करने आ गया 2007 से 2009. बट हाँ सबसे जी। पहले सर को भी, ध्रुव को भी और हमारे सारे लिसनर्स को ईद मुबारक. थैंक यू सो मच. हाँ, सबके लिए हैप्पी ईद. और सच में. बट हम लोग बहुत खराब टाइम पे ये सेलिब्रेट कर रहे हैं. मतलब बिल्कुल. दिस इज वन पर्टिकुलर फेस्टिवल जब हम सबके साथ रहें. ठीक है. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप लाइक मुझे दिल्ली का पता है, लेकिन ओल्ड दिल्ली ना इस टाइम पे मतलब मस्त रहता है. मतलब अब जाना चाहिए. अरे मतलब जामिया के जामा मस्जिद जो है, जामा मस्जिद जो वाला एरिया है ना, मतलब इफ यू आर ना आपको वहाँ जाना चाहिए. मतलब ठीक है. बिल्कुल. यहाँ भी सर, जैसे मेरे जो घर है, मैं रांची में रहता हूँ, तो मेरे घर के बगल में एक मस्जिद है और वो बहुत ही लेट रहता है मतलब इस समय. लेकिन अभी मैं गया कुछ दिन पहले, कुछ सब्जी वब्जी लाना था, मैंने देखा कि यार बिल्कुल सन्नाटा है. इतना खराब लगा ना मुझे. रमजान का महीना चल रहा था एंड बिल्कुल सन्नाटा था. लगा बहुत ही ये लगा रहा था मेरे को कि यार क्या हो रहा है देश, मतलब पूरे वर्ल्ड दुनिया में. अच्छा, अपेरेंटली पता एक चीज बता, मेरा ना एक रूममेट था व्हेन आई वाज इन कॉलेज. मैं Okay. 9th ब्लॉक में था. तो एक्चुअली क्या तुम लोग पता नहीं 9th ब्लॉक में क्या खास बात है कि पहले 9th, आई डोंट नो आपको पता, 9th ब्लॉक में ना पहले 4 लोग एक वॉशरूम को शेयर करते थे. ओके. ओह अच्छा. हाँ, वो उन्होंने तोड़ के इन्होंने क्या किया, सबको मतलब दो कर दिया. लेकिन क्या था, जैसे अगर 2 रूम है तो 2 रूम के बीच में एक होता था वॉशरूम. Okay. तो आप सब क्या होते थे कि सो दी 2 पीपल एंड द अदर 2 पीपल दे यूज्ड टू इंटरेक्ट. मतलब उनका एक तरह से वो कॉमन वॉशरूम था. मतलब ठीक है. तो जो मेरा रूममेट, तो हम 4 MICians थे और हमारा वैली फेसिंग रूम था. एंड तो मेरे 3 दोस्त थे, मेरे वो बैचमेट्स थे मेरे, वो केरला से थे, जियाद, बालनारायण और एल्विन जेकब. सो जियाद मेरा रूममेट था. एंड तो जब रोजे का टाइम चलता था ना, तो हमेशा गाय भी रहता था. मतलब दिन में अपना फास्टिंग रखा और शाम को चलाता था. मतलब जो जाता कहाँ पे है यार शाम को. तो बोला यार वहाँ पे ना एक मस्जिद है, वहाँ बहुत अच्छी बिरयानी मिलती है, तो मैं ना रात को खाने वहाँ जाता हूँ. बिरयानी तो मतलब प्यार है, सबका प्यार है बिरयानी. बिल्कुल. अगर आप हैदराबाद में रहते हो तो मतलब और प्यार हो जाएगा. अगर प्यार नहीं हुआ तो मतलब. बिल्कुल. तो सर आप मणिपाल मतलब 2004 में गए. हाँ 2004. काफी साल हो गए, 10 साल हो गए लगभग. बिल्कुल हम लोग हो ही गया. हाँ मतलब क्या बताऊं यार मैं. अच्छा, आप लोगों ने मैंने कौन सा कोर्स किया था? हमने BAJC किया था. BAJC था. हाँ, उस टाइम वो कोर्स था BAJC. और हमसे मतलब हम सेकंड बैच थे, हमारे जो सीनियर्स थे वो पहला बैच था BAJC का. उससे पहले ना BABSC का कोर्स था पहले. ठीक है, वो अलग थोड़ा कोर्स था. हाँ, उसमें पढ़ाते थे जावा, उसमें था C++. हाँ मतलब लोगों ने पहले ऑप्ट नहीं किया, उसको कहते थे BA मीडिया स्टडीज. ओके. तो वो अपने टाइम से बहुत ही आगे का कोर्स था. मतलब ठीक है. एंड जस्ट यू वोंट बिलीव, अब जाके कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल में रिसेंटली मैं आर्टिकल पढ़ा था, वो चाहते हैं कि वो स्टूडेंट्स को ना कोडिंग भी पढ़ाएं. तो कैन यू इमेजिन, 10 साल पहले. मतलब इफ यू नोटिस कि अगर आप लाइब्रेरी जाओगे ना, हमारे लाइब्रेरी में आपको जावा की बुक मिलेगी आपको. ठीक है, वो अलग बात है पिछले 20 सालों में उसको टच नहीं किया होगा, लेकिन आपको C+ और जावा की बुक्स मिलेंगी आपको. बल्कि किसी करिकुलम में नहीं है, लेकिन उस टाइम पे था. मतलब उस टाइम पे मतलब आपको मिलेगा अगर आप जाके सर्च करोगे तो. मतलब काफी टफ हो जाता होगा सब लोगों के लिए. नहीं मतलब हाँ मतलब let me tell you add on that. okay, अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट द MIC. ठीक है, जब मैं MIC गया था, सो चल थोड़ा ट्रिवियल फैक्ट्स. ओके, अच्छा गेस व्हाट, जो अभी का जो जिसे आप बोलते हो कैंटीन है, वो क्या था पहले? एनी आइडिया? लाइब्रेरी तक है. नहीं, जब वो एक्चुअली हमारा UG लैब था. मैंने वहाँ पे फोटोशॉप सीखा है. शुभा मैम हमें वहाँ पे फोटोशॉप सिखाती थी वो पहले. हाँ, और अगर आपको पता होगा, पता नहीं आपने देखा नोटिस किया नहीं होगा, अगर आप जाओगे तो किचन के बगल में एक लू भी है वहाँ पे, उसका पॉट भी था वहाँ पे, मैंने देखा. तो एक्चुअली वो UG लैब था, वो दैट वाज द UG लैब. ठीक है.
और ओह, अगर आप जाओगे ना, जैसे जहाँ पे फैकल्टी बैठती है, जहाँ पे जो ऑफिस है हमारा, जहाँ पे जी। वो एक्चुअली पीजी लैब था। अच्छा। हाँ, और जो अभी आप बोलते हो ना, जैसे जैसे अभी का जो लाइब्रेरी देख रहे हो, तो वो लाइब्रेरी वैसे कभी था नहीं स्टार्टिंग, पहले वो सिर्फ एक लाइब्रेरी था। और लाइब्रेरी की जो इतनी ग्रैंड एंट्रेंस नहीं थी जो अभी है, ठीक है, पोर्च है, आराम से बाहर बैठ रहे हैं, मजे, वैसा नहीं था। एंट्री थी जो अभी का जो नहीं है, जो अपना जो कम्युनिटी रेडियो है, हाँ जी। वो एंट्री था। वहां से एंट्री लोगे, लेफ्ट टर्न करोगे, फिर स्ट्रेट में पूरी लंबी लाइब्रेरी है, ठीक है, वो था एक्चुअली लाइब्रेरी। बाद में क्या हुआ था, आई थिंक इन द ईयर ऑफ 2006 में उसको तोड़ दिया गया, और एक सेमेस्टर के लिए लाइब्रेरी जो था उसको शिफ्ट किया गया LH4 और 5 के ऊपर। अच्छा। वो हाँ, वो जो भी क्लासेस हैं, पहले उसको हमने फिर कुछ एक सेमेस्टर के लिए हमने उसको एज ए लाइब्रेरी यूज किया हमने। और बताता हूँ यार मैं, और जहाँ पे जैसे आप LH1 जाते हो ना, तो वो जगह भी फैकल्टी की बैठने की थी पहले, वहाँ पे हमारी कुछ फैकल्टी बैठती थी वहाँ पे। बाद और कैंटीन कहाँ था आपके टाइम? नहीं यार, कैंटीन रोज नो, कैंटीन तो बहुत नहीं, कैंटीन नहीं था। आनंद भवन हमारा कैंटीन था। या हमारा आनंद भवन तो बहुत बार चेंज हुआ। पहले वो आनंद भवन था, फिर वो बिक गया, फिर कुछ आनंद भवन रहा, फिर वो समुद्रा बन गया, जहाँ पे जहाँ पे फिश अच्छी मिलती थी, मुझे बड़ा पसंद था वहाँ पे खाना, फिश। फिर अब आप नोटिस करोगे कि अभी आप यू कैन सी अभी का UG लैब PG लैब है, ठीक है। फिर वहाँ अच्छा, ऊपर आप नोटिस करो जहाँ पे आपके फेस्ट होते हैं गाइस, ठीक है, जो आप फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हो, तो पहले हमारे पास नहीं था। तो हम लोग पहले कहाँ ऑर्गेनाइज करते थे, जो हमारा लॉबी था ना हमारा जी, बैठती हैं वो वरिष्ठ बैठते थे, वो लॉबी, दैट वाज लाइक लिट। मतलब वो टाइम था कि एथनी डे के दिन, ठीक है, और कभी भी ऑक्सीजन या फिर कुछ उत्सव के ट्रायल्स हम लोग वहां पे करते थे, मतलब, ठीक है। तो वो नहीं था। और जब कभी कभार इतना हंगामा होता था कि लोग अगर जा रहे हैं कहीं पे, मतलब सपोज TC जा रहे हैं, वो हंगामा सुन के दे यूज्ड टू कम, क्या हो क्या रहा है। तो वो एक अच्छी, मतलब बाद में क्या हुआ, अच्छा, जब वो नया बना था, वो क्या कहते हैं, जो आपका भी ऑडी बोलते, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट यार। मैं तो मतलब जब वो मतलब तैयार हुआ था नया, और हमने छोड़ दिया, 2009 में ही बना था। वहां पे मुझे याद है, लास्ट व्हाट आई डिड वाज आई पार्टिसिपेटेड फॉर उत्सव ट्रायल्स फैशन शो के लिए, मतलब मैंने वो याद, क्लास मेरा वो था। उसके बाद आप तो वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स करते हो, तो कवर भी हो गया बाय द वे। आप आई थिंक साइड से कवर मतलब हो गया। पहले हाँ, वो पहले अनकवर था। तो जब हमने पहला इवेंट किया हमने, तो हमने एक पूरा पर्दा लगाया। फिर जब हम एक अपना पहला वहाँ पे जब हम आर्टिकल 19 करके 2009 वाला, तो बहुत एक कोबरा था। तो हमने अपने बजट से निकाल के पैसा लगाया हमने, और हम लोग वो फॉर्म लेके आए, मतलब उसको चिपकाया हमने कि वो एको नहीं होगा, मतलब आराम से वहाँ पे चिन्ह होगा, मतलब कहते हमने उसको हमने वहाँ पे किया था। तो बहुत जुगाड़ लगाया हमने यार, मतलब उसमें तो बहुत जुगाड़। मतलब काफी चेंज हुआ। मतलब जो SSC के बच्चे हैं वो तो सुन के मतलब ऐसे हैरान हो गए होंगे कि यार ये सब। हाँ, मतलब देखिए, जब पहले जब मैं आया था ना, तो LH4 LH5 वो था नहीं, खाली था वहां से। तो देयर ओनली 3 क्लासेस, 1 2 3, और एक क्लास था जहाँ पे मतलब ऑडियो लैब, जहाँ पे ऑडियो लैब से ना नहीं, ऑडियो नहीं, वीडियो लैब से जाते ना, ऊपर जाती सीढ़ियां हैं। हाँ, जो वीडियो लैब, अच्छा नहीं, जो जहाँ से आप अच्छा वो जब आप जाते हो ना, ऊपर जाते हो LH6 के लिए, तो उसके ऑपोजिट सेक्शन में ना, जहाँ पे ना आई थिंक भद्री सर बैठते थे, मेरे टाइम बैठते थे, और कविता मैम बैठती थी। हाँ, मेरी कविता मैम वो बैठते थे। वो एक्चुअली क्लासरूम था मेरे सीनियर्स का। तो वो क्लासरूम था। सो देयर ओनली 4 क्लासरूम्स फॉर 5 years। ओके, हाँ, तो और एक और ये था कि जो LH3 था, वहाँ पे टीवी हुआ करता था। तो वहाँ पे हम लोग, आप मतलब यू कैन वॉक इन, टीवी ऑन करो, देखो इंडिया का मैच देखो, मतलब टीवी हटा दिया, अलग बात है हमारे टाइम पे, लेकिन यार अलग लाइफ था। अच्छा, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग था। हमारे सीनियर को
ऑडियो एडिट करने के लिए हेडफोन्स लैब से मिलते थे। और स्टार्टिंग का 1 साल हमने वी यूज टू हम पेजेस नहीं खरीदते थे और हम प्रिंटिंग भी हम फ्री में करते थे। यूजी लैब में एक डॉट मैट्रिक्स का प्रिंटर हुआ करता था। सो आई डोंट नो हाउ मेनी इफ यू नो डॉट मैट्रिक्स, ठीक है? तो वो ट्रन 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 आवाज आती रहती है, वो प्रिंट होता है, मतलब आई डोंट नो, आपने देखा नहीं होगा ऐसा, आपने देखा होगा, ठीक है? तो हम लोग पेज वहीं पे रखे थे, पेज निकाले, अपना प्रिंट आउट किया और वी टू सबमिट, ठीक है? तो थिंग्स वर वे अहेड यार। अब आई कांट एक्सप्लेन कैसी थी, मतलब एमआईसी वाज डिफरेंट एट पॉइंट ऑफ टाइम। ये तो एमआईसी मैंने देखा था, पुराना एमआईसी तो वहां पे था, उदयवानी प्रेस था ना उसका, तो 8 वो ओरिजिनल जहाँ पे शुभा मैम का बैच पढ़ता था, वहां पे मास्टर था, वो वहां पे था। और जो हमारा लैब था, ऑडियो लैब, भाई प्लानिटोरियम नहीं है जहाँ पे एक ऑडिटोरियम है छोटा सा, स्क्रीनिंग करते हैं, आई डोंट नो, पहले वो हमारे अंडर में था, अब बाद में हमने निकाल दिया शायद से। बहुत स्क्रीनिंग मूवीज की हमने, और बहुत हमने फंड्स जुटाए थे फॉर आवर आर्टिकल। फिल्म दिखाते थे लोगों को, ठीक है, कि आओ ये फिल्म, तो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग फॉर फंड रेजिंग, मतलब सस्ते में आपने डाउनलोड किया, हमने मूवीज दिखाई और फुल। अच्छा, रीजन ये था उस टाइम पे कोई मूवी थिएटर नहीं था, we didn't have the theater, we had the, जैसे I don't know, एक था मूवी गैलेक्सी डेन और एक अलग था, और वो घर थे, मतलब जो टुवर्ड्स डीटी, जहाँ पे कमर्शियल, जहाँ पे और टी स्पिरिट्स था, जहाँ पे, तो वहाँ पे 3-4 मूवी था, तो ये आते थे यहाँ पे। अगर सब लोग we used to play the epic movies, so people used to come and we used to raise funds through that for Article 90 as a part of pre-events, we used to do that. आपने जब बोला ना कि टीवी वाला जो आपने स्टोरी बताया ना, तो मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया मेरे कॉलेज का। मतलब हम लोग जो फूड कोर्ट होता है अभी है ना, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, वो फूड कोर्ट अभी वो फूड कोर्ट हो गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे एक इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप मैच चल रहा था। अच्छा, फूड कोर्ट जो केसी पे है, केसी के पास। ओके। वहाँ पे किसी एमआईटी के क्लब ने वो मैच लाइव स्ट्रीम करवाया था। ओके, ठीक है। हाँ। और सर हम लोग कम से कम नहीं भी तो वो फूड कोर्ट में 600 से 700 लोग बैठे होंगे। फुल था ऊपर पूरा। और जो हल्ला हो रहा है सर, मतलब वो सीन इंडिया को मिली था, और मतलब पागल हो गए लोग। और प्लस हमारा फर्म टाइम था रात का 9:30 तक का, वो बढ़ के 2 बजे का हो गया था। तो मतलब फुल पार्टी नाइट ऑन थी। नहीं, एक्चुअली वही बात है ना, जस्ट अब तुमने बताया इसके बारे में, फूड कोर्ट, एक्चुअली पता है फूड कोर्ट तो बहुत बाद में बन गया था। आई थिंक मेरे जाने के बाद फूड कोर्ट स्टार्ट हुआ था वहां बनना। तो हम लोग, हमारे लिए फूड कोर्ट था जो केएमसी का फूड कोर्ट है, ठीक है। अच्छा, जो अभी का जो ईडीयू बिल्डिंग है ना, वो पहले वो था, हॉकी ग्राउंड था वो। और जो इंटरनेशनल ग्राउंड, जो इंटरनेशनल हॉस्टल है ना, जो वहाँ पे पहले एक स्विमिंग पूल हुआ करता था, और वो पहले क्रिकेट ग्राउंड था, ठीक है। वहाँ पे हम लोग क्रिकेट मैच हारे हैं, वहाँ पे हम लोग क्रिकेट मैच हारे हैं। वो बड़ा क्रिकेट ग्राउंड था गाइस। और एसओसी में कोई क्रिकेट मैच जीता है क्या? अरे नहीं, अच्छा खेलते थे यार, नहीं अच्छा खेलते थे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। हम लोग एक मैच जीते थे, हम अगेंस्ट, मैं नहीं खेलता था, लेकिन हमारे कुछ एंथुसियास्ट थे, तो उन्होंने मैच जीता था अगेंस्ट एमसीआईएस। इतने खुश हो गए गाइस। देखो, हम लोग इतने अच्छे नहीं थे, बट मेरा एक एग्जांपल ये था। अच्छा, मैं एक बार फूड कोर्ट खत्म करता हूँ। तो वो फूड कोर्ट था हमारे लिए। तो अब एक बार क्या हुआ, एक मैच था जिस T20 का वर्ल्ड कप था 2007 में। तुम लोग बहुत छोटे हो गए उस टाइम। और उस मैच में ना युवराज ने शायद से 6 छक्के लगाए थे। और वो तो याद है। वो फूड कोर्ट नहीं रहा, लोगों ने जो हल्ला किया। अच्छा, होता क्या था ना वहाँ पे ना, NRIs यूज्ड टू कम फॉर डिनर, ओके। अब वो लोग क्रिकेट फॉलो नहीं करते थे, और सारी बैठ गई वहाँ पे, क्योंकि एक वहाँ पे टीवी स्क्रीन था, ठीक है। तो उन्होंने खाना, तो बाद में क्या हुआ, एक नोटिफिकेशन आ गया कि अब से यहाँ कोई मैच नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम हो रही है। मतलब क्या कहते हैं। तो वो वहाँ पे खत्म हो गया मैच देखना पड़ता। बट वो फूड कोर्ट अच्छा था, नो डाउट, अभी भी है। इवन द लास्ट टाइम आई विजिटेड मणिपाल वाज 2007। मैं आया था वहाँ पे फॉर ऑफिशियल वर्क, तो मैं देखा था मैंने, मतलब काफी, मतलब नो डाउट चेंज हो गया, मतलब इसलिए। लेकिन सर मेरे को पता चला कि आप लोग का जो बैच था, आपके बैच ने क्लब कल्चर फिर से फायर अप किया था ना, कुछ शेयर करी ना उसके बारे।
हर चीज ना इवॉल्व होती है, ठीक है। तो ये था कि 2004 में when we went, okay, so that when we entered ना, nothing like there was no club as such, okay, and we in first year we joined, there was this new club called Red X, पता नहीं कितना एक्टिव है, पता नहीं। हाँ एक्टिव है काफी अभी भी, MIT का क्लब है। You know, the logo was designed by MICians, two people, एल्विन जेकब एंड एंटी बाल नारायण, उन्होंने उस लोगो को डिजाइन किया था उन्होंने, ठीक है। तो एंड तो हम क्लब्स होते ही थे हमारे MIC में, सो वी MICians we went and joined MIT clubs, okay, but initial 1.5 year, like till my I think not one first 2 years was very boring। मतलब आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, अपना असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो, अच्छा आप मेस में खाना खा लिया, थोड़ा पार्टी वार्टी कर लिया, मतलब कुछ वो नहीं था कि आफ्टर 5 o'clock का एक्टिविटीज क्या है। एंड यू नो MIC का जो रियल मतलब जो है वो स्टार्ट होता है 5 o'clock के बाद, क्लासेस खत्म हो गई हैं, हमने प्रेस कार्ड पे नाश्ता कर लिया है, अब क्या, ठीक है। तो अब क्या, सो वो जो ट्रेंड था ना वो चालू हुआ था, उसका जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन मैं बोलूंगा यार वो था जो हमारा वो कौन सा जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं यार, वो जो कॉमन रूम बना था। कॉमन रूम तो भाई साहब 1 साल तक के किसी ने उसको यूज नहीं किया, बनने तक बन चुका था, स्टार्टिंग किसी ने यूज ही नहीं किया, किसी नया था। तो हुआ ये था कि जब 2007 में जब हमने ग्रेजुएशन कर लिया, मतलब हाँ नहीं ग्रेजुएशन कर रहे थे और तब बना तैयार हुआ था, ठीक है, तब हल्के लोग आने लगे थे। फिर 2007 के जुलाई में एक नया बैच आया यूजी में और पीजी में, तो दे स्टार्टेड सिटिंग देयर, और ये बैच था 2007-2010, ये बड़ा फेमस बैच था, ये था अमी मिश्रा का बैच था, आर्या गौतम, पर्सी हो गया, शक्ति, सब ये, अच्छा ये these are the ones who nurtured कला मंच, ओके। हाँ ये इनका बहुत, I don't know अगर कोई कला मंच से एसोसिएटेड है, अगर आप जाके पुराने फाइल्स चेक करोगे, जो पुराना मतलब प्रोडक्शंस चेक करोगे, इन्होंने बड़ा अच्छा उस टाइम प्रोडक्शन किया था, रोशोमोन के उन्होंने प्रोडक्शन किया था MIT में, क्या अच्छा उस टाइम पे, अच्छा मैंने हाँ, और उस टाइम पे पता है, ये बताता हूँ, उस टाइम पे ये आदा और आईना इतना कुछ था नहीं, मतलब आईना नया नया बना था, लेकिन नहीं कला मंच वाज, अच्छा लेकिन नो डाउट रामनॉन वाज बिग गाइस, आई डोंट नो इफ इट्स एक्टिव और नॉट, एक्टिव है बट उतना नहीं है जितना हमारे मतलब 2014-15 में था यार उसका, मतलब हमारे टाइम पे भी ना, अगर आप ड्रामानॉन के ऑडिशंस पे अगर आप एक राउंड भी अगर आप क्लियर कर लेते हो, मींस कुछ तो आता है इसको, मतलब अच्छा क्लब्स की बात आई यार, जो MIT के क्लब्स होते थे, अगर हम वहाँ पे कुछ क्लब मीटिंग हुआ कुछ होता तो स्नैक्स मिलता था वहाँ पे, ठीक है। तो हम करते क्या थे, कुछ होता है ना, फूडी होते हैं, आज एक्स्ट्रा खाना खाना है, तो अच्छा वो I2P की मीटिंग चल रही है, वहाँ तो नाश्ता भी होगा, चलो नाश्ता करने चलते हैं वहाँ, ठीक है। हाँ या तो हमारे यहाँ क्लब्स तब चालू हुआ, मतलब एक मतलब कुछ लोग मतलब सब मिले यार, मतलब आई रिमेम्बर दिस गाय, जैसे येल, हम लोग येल के फाउंडर्स थे, समीर अहमद हाशमी, जो अभी ही इज correspondent with BBC, okay, and Ramanathan, one of the co-founder with of TMJ, as well as अभी जो वहाँ पे एक बैंगलोर में एक कौन सा है, The News Minute, मतलब and again guys TMJ was big guys, मैं बता रहा हूँ, I remember clearly TMJ की एक फाउंडर थी, तो वो आके ना नोट लगाई थी किस नोटिस बोर्ड पे, वहाँ पे एक छोटा नोटिस बोर्ड है जिसपे कोई भी कुछ भी लगा सकता है, ठीक है, जो आपको परमिशन लेनी नहीं होती। तो मैंने पूछा ये क्या है, जस्ट वेट फॉर इट, उसके बाद पता चला कि TMJ, और this boy called Anadi Athale, he graduated from FTI, and then but that when he was here, he developed the website. Can you imagine guys, 2008 में आप बना, ठीक है, और अभी भी पता है किसी भी कॉलेज का ना इस लेवल का है ही नहीं। 3 years ago ही हमने रिवाम्प किया था, मैंने फॉलो किया है गाइस, मैंने फॉलो किया है। I'm not saying founders were great, you know what I feel, the people who carried forward batch by batch, okay, that was great, means how you nurtured your your next batch, और उन्होंने आके उसको कैसे next batch को नर्चर किया। I think
I think that was great. Even with Kalamanch, with TMJ, it was great. I think. Like बहुत मैटर करता है, I think, कि आप आने वाले बैच को कैसे मोटिवेट कर रहे हो. मतलब है, if you look for MIC guys, ऐसा नहीं है, लोग ना बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं यार, हाँ ठीक है मेरा कॉलेज, नहीं ऐसा नहीं है. करने वालों ने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट. और इसलिए मतलब I don't know how it has changed during 2014 and your batch, but yeah, मतलब Article 19 guys, Article 19 like yes. So last Article 19 हुआ था 99 में शायद से, ठीक है, 5 साल का गैप आ गया था. So if you remember this guy Nagashwin Reddy, तो अभी बहुत बड़ा डायरेक्टर बन गया है अभी, ठीक है. So he approached our batch, yeah, guys, we want volunteers, we want to revive Article 19, let's do this. So हम लोग हाँ ठीक है हम करेंगे. तो कोशिश किया, नहीं हो पाया वो, it was a dud, नहीं हो पाया. But he was but he trained, he gave that idea to the next guy, which was Rajiv Reddy. Okay. कि यार तो कोशिश कर. He pursued, नहीं मैं करूंगा उसको. फिर चल रहा था, स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पा रहे थे टिल जनवरी तक ना, बहुत मतलब जनवरी 2006 की बात है, ठीक है. कुछ हो नहीं रहा था, कुछ पैसे आ गए थे लेकिन कॉन्क्रीट नहीं हो पा रहा था. So but in the meanwhile what happened was we were active with मतलब हम 3-4 लड़के थे जो हॉस्टल में रहते थे हम लोग, एंड रहते थे यहाँ पे. और तो MIT का एडबोर्ड है एक्चुअली, ठीक है. MIT के एडबोर्ड ने क्या किया, अपना एक पीरियोडिकल निकाला, अपना एक क्या कहते हैं उसे, एम प्लस नहीं, नॉट एम प्लस, अपने क्लब का उन्होंने निकाला. तो उसका नाम उन्होंने आर्टिकल 19 रखा था. तो हमें से किसी ने अप्रोच किया कि यार देखो ये हमारा फेस्ट है, इसको आप मत करो, आर्टिकल 19 मत करो. तो उन्होंने मजाक बनाने लग गया कि MIC ऐसा बोल. तो उन्होंने क्या किया, अपने एक अगले आर्टिकल, अपने एक एडिशन में क्या किया, एक कार्टून बनाया, आधे पेज का कार्टून बनाया, इसमें होता है ना KK क्लैन, कि सारे MICians जो हैं वो KK के क्लैन हैं और वो एडवर्ड को क्रूसीफाई कर रहे हैं, ठीक है. भाई साहब मतलब अच्छा, अब हुआ ये था कि मैं था 10th ब्लॉक में, मेरा दोस्त शायद से 9th ब्लॉक में था. मैंने कहा एल्विन तू जानता है क्या, मैं मतलब बोला अरे ये कैसे. तो हमने क्या किया, हमने सारी कॉपीज निकाल दी. उसने 9th ब्लॉक सारी, मतलब तो क्या कहते हैं, कॉपीज को दिल कीप इट केयर टेकर के पास. तो वॉक इन कर रहे हो, एक पिक कर रहे हो. तो इतना बुरा लगा, हमने सारी कॉपीज निकाल ली वहां से. कुछ 100 कॉपीज मैंने उठा ली, कुछ 100 उसने उठा ली कि नहीं कोई नहीं पढ़ेगा इसको, ठीक है, मजाक नहीं बनेगा. इट्स एक्चुअली ट्रू, मजाक बनता था हमारा, ठीक है. इट्स लाइक अगर आप बोलते हैं ना कि माइटी है MIT, अरे ऑब्वियसली यार तुम 4000 बच्चे हो, उस टाइम 4000 थे भाई, ठीक है. और अच्छा उस टाइम, अच्छा, और हम कितने हैं, 180 हैं यार हमारे, ठीक है. तो हम ऑब्वियसली यार तुम लोग अच्छे हो गए यार, तुम्हारे हर चीज में तुम अच्छे, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है तुम लोगों के पास, ठीक है. तो फिर हम लोगों को बुरा लगा, एंड वी ऑल, फिर पूरा एक मीटिंग हुआ कॉलेज लेवल पे, ठीक है. And that was the day what happened, we all MICians all year, UG especially, एकजुट हो गया, let's do this करके दिखाएंगे, okay. और उस फिर हमारे एक सीनियर थे, हम फिर अच्छा मेरे एक सीनियर थे, मतलब मैं था 2nd ईयर में, मेरे एक सीनियर थे 3rd ईयर में. तो मैंने बोला भैया देखना हमारा कैसे, हम लोग को कोई पूछता भी नहीं है. तो उन्होंने बोला हाँ हम कुछ करते हैं, एंड वी डिड इट. सो हम कुछ 3-4 लोगों ने मिलके हमने एक टी-शर्ट डिजाइन किया, हमने लोगों को कन्विंस किया, हमने सबको कन्विंस किया कि एक टी-शर्ट निकालेंगे. हमने टी-शर्ट निकाला भी, हमने 5-6 साल के बाद हमने पहली बार MIC का ऑफिशियल टी-शर्ट निकाला, ब्लैक कलर का. और जब हम उसको पहनने लगे ना, तो लोगों ने आइडेंटिफाई किया हमें, विजिबिलिटी आई हमारी, ओके. एंड व्हाट आई लाइक कि उसके बाद से टी-शर्ट्स बनने लग गए. वो तुम्हारे तक पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन टी-शर्ट बनने लग गए. पहुंचे हमारे थे क्या भी पहुंचे, मतलब सीरियस, हमने उसको बैंगलोर से प्रिंट करवाया कि हमें चाहिए, ठीक है. सो इट वाज ग्रेट यार, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत ही मतलब. फिर आर्टिकल 19 हुआ, बाय द वे आर्टिकल 19 हुआ. फिर उसके बाद जब हमने पहला आर्टिकल 19 किया था, तो क्या कहते हैं, फंड्स बहुत कम थे, फिर आर्टिकल 19 किया, और हमने अपना पहला जो आर्टिकल 19 गया था, कैन यू इमेजिन उसमें क्या थे, एक एक्सप्रेस अवार्ड था, कॉमेडी एक्सप्रेस का स्टैंड अप कॉमेडी था उसमें.
और हमने एक आर्टिस्ट को बुलाया था, एक ग्रुप 3 लोग का, और तो हमारे रात को 8 बजे उन्होंने परफॉर्म किया था। हम सब बैठे हुए हैं अपने MIC ग्रीन्स में, ठीक है, एक छोटा सा स्टेज था, और एंड दे परफॉर्म लाइव, क्या कहते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी वहाँ का परफॉर्मेंस हुआ था वहाँ पे। और फिर फन फेयर हुआ, एंड मतलब इट वाज ग्रेट, बहुत अच्छा, मतलब इवेंट्स थे। नमांगड़ी हो गया गाइस, नमांगड़ी पहले होता था, कॉलेज में नहीं होता था पहले नमांगड़ी। इट यूज्ड टू हैपन, एक ना एक हॉल था राइट इन फ्रंट ऑफ पुलिस स्टेशन के सामने, वहां पे एक हॉल था, वहां पे होता था। एंड आई थिंक द फर्स्ट डे व्हेन आई वॉलंटियर, आई थिंक इन 2005 जब मैंने वॉलंटियर किया था नमांगड़ी के लिए, मैं कुर्ते बेच रहा था उसमें, मैं कुर्ते वाले स्टॉल में था। एंड दैट ईयर वी टच्ड 1 लाख, वी क्रॉस्ड 1 लाख, दैट वाज द सेकंड ईयर ऑफ नमांगड़ी। और उसके बाद से तो मैं एक बार मैं गया था नमांगड़ी, आई थिंक 2012 में गया, मतलब मैं कॉलेज से निकल चुका हूँ, फिर मैं किसी काम से मणिपाल आया था, तब देखा कि MIC में हो रहा है, एंड बड़े लार्ज स्केल पे हो रहा है, मतलब 3-4 मतलब क्लासरूम्स हैं, और वैरायटी बदल गई है, मतलब नमांगड़ी बहुत लार्ज स्केल में होता है, लार्ज स्केल में होता है, बहुत अच्छे, मतलब बहुत क्या कहते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली, जो हमने उस जमाने में हमने क्या कहते हैं, प्लास्टिक नहीं देंगे, हैंडमेड पेपर से उन्होंने कुछ मतलब वो देते थे, मतलब काफी नहीं, ऐसे कुर्ता बहुत अच्छा होता है, मतलब मेरा अभी तक वो कुर्ता मेरे पास रखा हुआ है, खरीदा था मैंने 2015-16 में खरीदा था मैंने, काफी अच्छा कुर्ता है वो। कपड़ों से याद आया, मतलब नाउ वी आर लकी, मतलब पहले क्या था, जब मैं लेट मी गिव अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ रैगिंग का पार्ट, ओके, तो मैं तुम लोग की रैगिंग शायद से नहीं होगी, शायद से आई डोंट थिंक नहीं होती है। व्हाई? बिकॉज़ वी वर द लास्ट बैच जिसने हल्का हल्का रैगिंग का सीन देखा था, मतलब तो सो द टिपिकल रैगिंग थिंग वाज लाइक MIT में ये था, जहाँ हम लोग वी यूज्ड टू स्टे इन 9th ब्लॉक, वी वर इन 9th ब्लॉक बेसमेंट, एंड हमसे ऊपर थे 9th ICAS का बैच था, ओके, तो उस साल क्या था, 2004 की बात है, तो टिल 2003 और 2004 में तक 3 में तो रैगिंग हुई थी, 3 में तो, और 3 में ये था कि अगर आप MIT आ रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो एज ए फ्रेशर, दैट मींस आप आते ही एक फ्रेशी कोड है, फ्रेशी कोड मतलब सारे बाल मुंडवाओ, 0 डिग्री कट, ठीक है, नो बियर्ड, नो मुस्टैच, खत्म करो, नो टी-शर्ट जीन्स, ओनली फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, नो स्नीकर्स और शूज, ओनली हवाई चप्पल्स, नो बैग, ओनली प्लास्टिक बैग, जो प्लास्टिक होता है ना जिसमें आप शॉपिंग में जाते हो, हाँ, उससे वही होगा, पॉलिथीन टाइप का, ठीक है, और आप सीधा, और फर्स्ट 1.5 तक फ्रेशी पीरियड चल रहा है, आप कहीं नहीं मिलोगे, सीधा आप क्लास अटेंड करोगे, वापस अपने हॉस्टल आ जाओगे, ठीक है। अगर आपने, और अगर किसी सीनियर ने कहीं पे स्पॉट कर लिया, मतलब आपकी वहां पे रैगिंग, ठीक है। मेरे को पूछना था, आपने टीचिंग प्रोफेशन इसका नहीं, हमें स्टार्टिंग से मन था मेरा, जब मेरा इंट्रो हो रहा था ना, तो मुझसे पूछा क्या बनेगा, मैंने कहा यार गुड, लाइक I'll go for teaching, ठीक है, बट हाँ, ऐसा कि मैं डायरेक्टली टीचिंग में गया, मैंने कुछ साल काम भी किया है, ठीक है, आफ्टर फिनिशिंग, अच्छा एक बार ये चीज थी यार, आफ्टर फिनिशिंग माय ग्रेजुएट मास्टर्स, राइट, so most of my friends they went to Bangalore, okay, तो सिर्फ मैं और श्रीराज गुड़ी जो आपको पढ़ाते हैं आपको वहाँ, ठीक है, आई थिंक मैं और 3-4 लोग ही हम लोग दिल्ली गए, मतलब कि हम लोग कुछ जर्नलिज्म में हम काम करेंगे, which we so but mostly MICians either they that point of time either they will go to Hyderabad, इधर डेवलप नहीं हुआ था, the only place was like Bangalore, अगर आपको कॉर्पोरेट में काम करना है, अगर आपको कुछ प्रोडक्शन में काम करना है तो आप मुंबई चले गए। दिल्ली तो बहुत बाद में आया है गाइस, दिल्ली 2010 के बाद ना दिल्ली हुआ है, मतलब आई रिमेम्बर मैंने एक बार एक मीट हमने ऑर्गेनाइज करवाया था, तो कुछ 20-25 लोग हमें मिले थे 2011 में, हाँ, मतलब ये अच्छा मतलब हो गया था, तो हाँ, एक है, मतलब अच्छा बेस है दिल्ली में, काफी अच्छा बेस है MICians का, और होता भी है बाय द वे, मतलब फैजान पटेल इज वेरी, मतलब वो आई कीप गेटिंग वो छोटे मोटे मीटअप्स कराता रहता है, फैजान पटेल बाय द वे, अगर आपको पता ना हो, ही वाज आई थिंक वो कॉलेज प्रेसिडेंट था 2010 में, हाँ 2010 में, तो एंड मतलब ये काफी मतलब अच्छे थे, मतलब नो डाउट, मतलब ये अच्छे बैचेस निकले हैं, मतलब, और
लेट मी गिव लास्ट मतलब स्टोरी है ये कि 2000 आई थिंक 8 की बात है। तो हुआ ये था कि KMC और अदर कॉलेजेस ना दे यूज्ड टू इन्वेस्ट अ लॉट फॉर देयर व्हाट यू कॉल फैशन परेड के लिए। एंड फैशन परेड इज द मेगा इवेंट। वो क्या कहते हैं लास्ट इवेंट होता है मतलब उत्सव का उस टाइम पे मेगा इवेंट है और वो जितना मतलब बहुत प्राइड वाली बात है, ठीक है। और if you notice guys, KMC, MCOTS मैंगलोर, KMC मैंगलोर, फार्मेसी, ये सब बड़े बड़े कॉलेजेस है, बहुत बड़ा इनके पास। हाँ अरे मैड एड्स में KMC की एक 30 लोगों की टीम थी, सोचने वाली टीम थी ये। वो सोचती थी कि आप ये करो और वो मतलब सोच कोई और रहा है और परफॉर्म कोई और कर रहा है, ठीक है। We had massive, और हम लोग कुछ चंद लोग कुछ 5, मैं मजाक नहीं कर रहा। एक बार मैं बैठा होता थर्डी बोल रहा हूँ सर, एक बार बैठा था मैं प्रेस कार्ड पे, तो कुछ लोग जा रहे थे यार हमारे पास ना कम पड़ रहे हैं, हमें पार्टिसिपेट करना है उत्सव में। क्या है मतलब मैड एड से, हाँ चल मैं आता हूँ ना। मैं चला गया जाके परफॉर्म करके मतलब चल नहीं MIC का नाम नहीं मतलब कमाना चाहिए, पार्टिसिपेट जरूर करेंगे भले हार के आए तो क्या हो गया। तो उस साल क्या हुआ, हम लोग जीत गए, बहुत कम पैसा इन्वेस्ट किया हमने और हम लोग फैश जीत गए हम लोग। So memories are very difficult to capture. I think I have my memories only after 2008. उससे पहले तक मतलब फोटोग्राफ्स मतलब I think 2010 के बाद से लोगों ने कैमरा खरीदना स्टार्ट किया। And I really before this end मैंने एक इंसान के बारे में डिस्कस नहीं किया, वो है बद्री सर। बद्री सर ने जब हमें फोटोग्राफी पढ़ाया था ना, तो उस समय 2007 की बात है, उन्होंने लोन लेके सिग्मा का उन्होंने एक सिग्मा या नहीं ओलंपस का उन्होंने एक कैमरा खुद से खरीदा उन्होंने, DSLR वाज वेरी बिग, लोन लेके। तो उन्होंने क्या किया, तो मेरा एक दोस्त था एल्विन, उसको शौक था फोटोग्राफी का, उसके पास छोटा पॉइंट एंड शूट कैमरा था डिजिटल, तो उसको दे दिया ये एल्विन जा फोटोग्राफी कर, क्लिक कर। अपना आप मतलब उनका बड़ा दिल था यार, नो डाउट। उन्होंने ना मतलब कि जाओ, एंड ही यूज्ड टू गिव हिज कैमरा। मैंने भी मैंने मेरा इनिशियल अगर मैंने पहला DSLR अगर मैंने टच किया है तो वो उन्हीं का कैमरा था मतलब उसके बाद से लोगों ने फिर खरीदने लगे DSLR, मतलब करने लगे थे। लेकिन हाँ, और उस टाइम पे MIC में हमारे अच्छा मैं इक्विपमेंट से याद आया गाइस, MIC का जो लैब है ना वो वर्ल्ड क्लास है, आपको नहीं मिलेगा। पता है जब हम AM+ शूट करते थे ना, तो एक कैमरा हुआ करता था गाइस, डिजिटल कैमरा था, उसमें ना फ्लॉपी इंसर्ट करनी पड़ती थी हमें। और आपको देखना होता है ताल मूवी में ना अक्षय खन्ना के पास वो वाली वो कैमरा, तो वो कैमरा हमारे पास वहां पे था सोनी का। तो अगर आपको AM+ के लिए शूट करना है तो यूज्ड टू इशू दैट कैमरा। फ्लॉपी निकाला तो फ्लॉपी में सिर्फ 15 फोटोज आती थी मतलब उसमें, मतलब क्या बताएं। और हाँ लाइब्रेरी गाइस, कम ऑन, लाइब्रेरी तो बेस्ट। मैं तो बहुत सोया हूँ लाइब्रेरी में, क्योंकि मेरे रूम में AC नहीं था, तो खाना खा के जाके बताओ भारती मैम तो मतलब हाँ राहुल आ गए, तुम सो गए बैठ के, बोला हाँ मैम सोने दो। तो आई डोंट नो, मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पे सोफे निकाल दिए, निकाले थे हाँ एक टाइम पे निकाले थे, पर आई थिंक अभी वापस लगा दिए उन लोग ने। हमारे पास बहुत सारे यार, माय मेमोरी है कि सोने वाली मेमोरीज बहुत है वहाँ पे भी। ओके हाँ, जस्ट वन लास्ट थिंग, जैसे कल हम और आप बात कर रहे थे अबाउट लाइक दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे हो गया and हैदराबाद हो गया, तो form an alumni group. I think we should. I think because I think next to next year I think we'll celebrate 25 years of MIC actually. 25 years. Yes, and we should. I think we all should connect and क्या कहते हैं, जाना चाहिए। I think अभी से अगर हम connect करें, we should develop our alumni base. तो I think पहले क्या था कि हम लोग बहुत कम लोग होते थे यार, एक बैच में मतलब 50, हम तो 50 ही थे यार, और तुम लोग कितने हो गए? तो 130 140 थे, डबल। हाँ मतलब हम लोग सबसे बड़ा बैच था स्टार्टिंग में 50, फिर हमारे जूनियर्स आए 50, फिर हमारे सुपर जूनियर्स आए तो वो आए 80, नहीं वो भी 60 ही थे शायद से, फिर 80 हुए, तो ऐसे करते चले गए। तो नाउ वी हैव अ वेरी गुड साइजेबल एल्यूमिनाई बेस। एंड यार होता है, बताओ कैसे यार, मैं मतलब मेरे तो
मतलब जैसे मुझे इंटर्नशिप चाहिए थी तो मेरे एलुमनाई ने मेरी हेल्प किया इंटर्नशिप लेने में। जब आप नए सिटी जाते हो तो होता क्या है कि दिल्ली में जैसे कोई नया जाता है तो मतलब समवन हु इज देयर, एक होता है ना कि यू हेल्प टेंड टू हेल्प दी, मतलब कोई हेल्प कर दे कि हाँ ये इंटर्नशिप है, ये जॉब है, या फिर मतलब अकोमोडेशन कोई हेल्प कर दे, मतलब एक सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए, ठीक है। जनरली वो हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ बाकी कॉलेजेस वो कर भी रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग फॉर मास कम्युनिकेशन कॉलेजेस, बट या सर्टेन चैप्टर्स हैं जो एक्टिव हैं, ठीक है। तो उस लाइन में हमें सोचना चाहिए, मतलब सो एंड अच्छा लगता है यार when we go back and like I remember when we celebrated 10 years of MIC, which was big, like हमने एक दिन का फेस्ट करवाया था हमने उस दिन हमने 10 साल के A+ निकाले, उसको डिस्प्ले करवाया, हमने पहले बैच को बुलाया हमने जो MIC का, और उस दिन सबने परफॉर्म किया गाइस, स्टूडेंट्स, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, ठीक है, सबने परफॉर्म किया, ठीक है। हमने स्किट किया, कुछ ने डांस किया, मतलब एक अच्छा इवेंट, काफी अच्छा इवेंट हुआ था। मतलब उस दिन लगा कि मतलब कुछ हो रहा है, मतलब 10, लेकिन लोगों ने मजाक बनाया यार 10 साल के लिए ऐसे सेलिब्रेशन करते हो क्या तुम लोग, ठीक है। सो वी आर वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ दिस कंट्री इन मास कम्युनिकेशन, सो या वी शुड डू इट, नो डाउट। कुछ करना चाहिए, इसके बारे में सोचना जरूर चाहिए। No, I'm really great when the way you are doing this particular like effort, and कि आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं अपने सीनियर्स से और यू आर कनेक्टिंग विद एवरीवन। आई थिंक you should connect with the club alumni. I think that is I think वो बहुत आपको मतलब होगा, हेल्प करेगा, नो डाउट, अगर अच्छा है मतलब। Okay then, इंशाल्लाह। it was great having you Thank you so much. and बहुत मजा आया आपसे बात करके, मतलब Okay, काफी Thank ज्यादा you so much, sir. इंटरेस्टिंग बातें हुई। Yeah. Okay. And I hope you stay happy and stay safe. Yeah, you too. Stay happy, stay safe, and I hope one day all of us will meet MIC में। ओके, हम लोग MIC में लोग बैठे और हम डिस्कस करें MIC ग्रीन्स में बैठ के एक बार हम लोग, ठीक है। एकदम सर, बिल्कुल। और Yeah, साथ well, में we should. Have to do इसे something कोई on बैठाएंगे that. हम लोग। Yes. हाँ सबको मतलब ओके। ओके देन, ठीक है। काफी अच्छी लगी मेरे को इनसे बात करके यार, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को MIC के बारे में जान के, मणिपाल के बारे में जान के। हाँ आधे यार, से ज्यादा मतलब पता ही चीजें नहीं पता था कि भी नहीं हमारा थी। कैंटीन कभी लैब था या कुछ भी था, मतलब पता ही नहीं था। दिस was the last episode of this season, starting from Ronak Bose to sir। बहुत लोगों से बात करी, बहुत लोगों से कुछ सीखने को मिला, SOC के बारे या MIT के बारे या मणिपाल के बारे। मेरे को लगता है मेरा लॉकडाउन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा बिकॉज ऑफ द मणिपाल पॉडकास्ट, एंड शायद ध्रुव का भी। हमारा एपिसोड्स हमारे मणिपाल पॉडकास्ट का अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें बताइएगा ज़रूर, और हम लोग फिर से आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। और हमारा गोस्ट होस्ट आज कुछ बोलेगा। लास्ट एक महीने में काफी कुछ पता चला है लोगों के बारे में, लोगों के पर्सपेक्टिव, मणिपाल का पर्सपेक्टिव, हाउ पीपल चेंज आफ्टर कॉलेज। एंड हाँ, कॉलेज लाइफ जियो भाई, जो लोग अभी कॉलेज में हो, अभी तो जाओगे डोंट मिस, यस, फुल पावर जीना कॉलेज लाइफ। एंड स्टे ट्यून्ड for the second season of Manipal podcast. Goodbye guys, stay safe, Eid Mubarak.